औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा वसीम हसन वाइस चेयरमैन प्याफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी जो नशिस्त है बड़े ही अहम मौजू पे आपसे बात करेंगे और आपसे मुखातिब होंगे हमारे चेयरमैन प्याफ हैं सैयद महमूद गज़नवी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। चेयरमैन साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा, आज की जो बड़ी एक अहम गुफ्तगू होने जा रही है चेयरमैन साहब, उसमें आपसे एक आपकी जो इनपुट लेनी है, आपकी राय लेनी है कि लाहौर चैम्बर की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो रजीम चेंज की जो बात हो रही है, इस पे क्या आपका मौक़िफ़ है, ज़रा नाज़रीन को बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राजा साहब। मैं समझता हूँ जो लाहौर चैम्बर और बाकी चैम्बर्स में जो इस वक्त होने जा रहा है, ये गैर कानूनी, गैर इखलाकी, जितना भी इसको कंडेम किया जाए मेरा ख्याल में कम है। इसी टोले ने, मैं तो टोला कहूँगा या इस लीडरशिप का माफिया कहूँगा, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से एफर्ट करके इस टर्न्योर को 1 साल से 2 साल के ऊपर लेके गए। अब यही टोला अब इस 2 साल से 1 साल के ऊपर लेके आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासी टोला है, ये अपने चैम्बर्स को सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसी सियासी टोले ने, आप देखें, अरबों डॉलर के लोन्स लिए, 2% पे लिए, इन्होंने अपने बिल्स माफ़ करवाए, इन्होंने जो हज़ारों कंटेनर जो पोर्ट पे पड़े हुए थे और सारी ताजर बरादरी शोर मचाती रही कि इनका कुछ किया जाए, बेपनाह लॉसेज हुआ, लोग बैंक चले गए, लाखों रुपए के उनको डैमेजेस क्लेम करने पड़े, किसी का कोई कंटेनर नहीं रिलीज हो सका, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ इसी सियासी टोले ने अपना फायदा उठाया, अपने कंटेनर्स रिलीज करवाए। हम लोग इस चीज़ को सख्ती से कंडेम करते हैं। अब यही अपने फायदे के लिए 2 साल के टर्नओवर को ये 1 साल के ऊपर लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? हम तो डे 1 से कह रहे थे ये टर्न्योर 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि 1 साल में इतनी कमिटमेंट्स होती हैं, इतनी चैम्बर में मीटिंग्स होती हैं कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसके लिए 1 साल का अपने काम छोड़ के सारा टाइम चैम्बर को देना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्होंने अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए, ज़ाती अना के लिए, इन्होंने इसको साल से 2 साल का किया। अब यही टोला दोबारा इसको, अब देखें, हर साल के बाद ये लीडरशिप चेंज करना चाह रहा है। हम इसकी सख्ती से इसको कंडेम करते हैं, इसके खिलाफ हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। और हम तो डे 1 से कह रहे थे कि टर्न्योर ही सिर्फ 1 साल का होना चाहिए। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि 1 साल का जो टर्न्योर है मोर देन इनफ, और उसमें ही आपकी सारी परफॉर्मेंस खुल के सामने आ जाती है। अच्छा, आपको चेयरमैन साहब ये नहीं लगता कि जैसे आज 1 साल के बाद एक नया सदर और पूरी जो रजीम चेंज करने की जो बात हो रही है, आइंदा अगर यही सारा सिलसिला बरकरार रहा तो कल को 3 महीने के बाद फिर नया सदर, फिर 3 महीने के बाद नया सदर, आप इनको रोक तो नहीं सकेंगे? तो ये इस पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, डीजीटीओ को एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल राय साहब, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसने लाहौर चैम्बर्स को, रादर सारे चैम्बर्स को हीरो से ज़ीरो बना दिया। लाहौर चैम्बर जो प्रीमियम चैम्बर हुआ करता था, अब आप देखें, उन्होंने लाहौर चैम्बर को, मैं समझता हूँ, इलेक्शन सेल बना दिया। वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी का कोई काम नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे अगले इलेक्शन की प्लानिंग होती है, किसको आगे लेके आना है, किसको पीछे करना है। टिकटॉक ग्रुप्स वहाँ पे अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं। पता नहीं ये लीडरशिप किस किस्म की लीडरशिप है कि उन्होंने अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए सारे चैम्बर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और कोई वहाँ पे ना सीरियस किस्म के गेस्ट आते हैं, ना इंडस्ट्री वाले आते हैं, ना कोई ट्रेडर्स आते हैं। एक ख़ास ग्रुप है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे जाता है और वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ करता है। और हम इसको सख्ती से मुखालफत करते हैं। और ये तो फिर एक घर का खेल बन जाएगा, हर 6 महीने के बाद चेंज कर लो, अब इसकी बारी लगा दो, इसकी बारी लगा दो। और हम लोग डे 1 से कह रहे हैं कि जो ऑफिस बेरन आए हैं, इनके ये कंप्रोमाइज़ किस्म के लोग आए हैं, मेरिट पे नहीं आए हैं। हमारा इख्तलाफ भी इस लीडरशिप से यही था, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ किस्म की लीडरशिप लेके आए और चैम्बर को हीरो से इन्होंने ज़ीरो बना दिया।
सर, जो लीडर होता है उसकी एक निशानी ये होती है कि वो एक विजनरी शख्सियत होती है, और लीडर जो है अपने पीछे फिर लीडर्स की एक पूरी लाइन जो है वो तैयार करता है। यहाँ पे जिस किसी को भी लीडर बनाने की, अब जैसे इन्होंने ये बनाया था लाहौर चैम्बर का, जिन साहब को सदर बनाया था, हमें किसी की ज़ाती तौर पे किसी की शख्सियत से कोई मसला नहीं, मगर वो सदर से उठ के वो आगे पता नहीं वो क्या क्या फील्ड मार्शल और पता नहीं उन्होंने कौन कौन से तमगे, ये लीडरशिप की फेलियर नज़र नहीं आता आपको इसमें? आप देखेंगे कितनी बड़ी बदकिस्मती है। मैं राजा साहब यहाँ पे एक बात करना चाह रहा हूँ सर प्लीज। वो बात करते हुए जो मुझे खुद शर्म आ रही है कि अब कुरान मजीद पे हलफ लेके लोगों को पोजीशन दी जा रही है। बहुत बहुत अंदाजा करें, अफसोसनाक हमारी गिरावट की इंतहा देखें कि ऐसी मुकद्दस किताब जिसको के लिए हम जान और माल अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और उस पे हलफ लेके आप लोगों को पोजीशनें दे रहे हैं। इससे बड़ी इस लीडरशिप की गिरावट मैं और कुछ नहीं कह सकता कि यार खुदा के लिए कुछ तो अकल करें। पहले आप लोगों ने सारे ग्रुप सिलेक्शन लड़ते थे चैम्बर में, जिसको लोग वोट देते थे वो आके पोजीशन संभाल लेता था। आपने इसको एक ज़ाती दुश्मनी की शक्ल दे दिया है। ये कभी भी नहीं आज तक चैम्बर की हिस्ट्री में हुआ, लेकिन इस सो कॉल्ड मैं लीडरशिप कहूँगा जिन्होंने इलेक्शन के बाद हम सब दोस्त हैं, हम सब इकट्ठे हैं, हमारे इश्यूज कॉमन है, बिल्कुल हमारी कोई जाती इनाद किसी के बारे में नहीं है, कोई जाती पोजीशन नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है इस सो कॉल्ड लीडरशिप में जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं। भाई अगर आप लीडर बड़ा समझते हैं तो इलेक्शन करवाएं ना, लोगों को कुरान मजीद के हरफ लेके किस लिए आप अपनी ये पोजीशनें बांटते फिर रहे हैं? अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप समझते हैं कि आप वाकई हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो करवाएं इलेक्शन। जो भी जिसको लोग वोट देंगे, जिसको लोग इलेक्ट करेंगे, आए वो चैम्बर चलाए। जिस वक्त ये डिसीजन लिया गया और इनको जो सदर मुंतखब किया गया, जिन्होंने एक सीरीज ऑफ ब्लंडर्स इन्होंने जो है ना वो करके दिखाई, तो लीडर्स जो हैं वो कोई मेरिट नहीं देखते हैं, कोई एलिजिबिलिटी, कोई मेरिट, कोई शख्सियत, कोई उसका नॉलेज, कोई उसकी किस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, ये चीज़ें बिल्कुल काउंट नहीं करती। राय साहब इसीलिए तो चैम्बर की ये पोजीशन होगी। अगर मेरिट पे हमने कंप्रोमाइज़ कर करके सिफारिशों की वजह तो ये हालात पैदा कर दिए। देखिए मैं कुरान मजीद की बात कर रहा था, खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस लीडरशिप से कि इस्लाम में इस काम में नाम लेके आए, मेरिट में आए, हमारे जो इश्यूज़ हैं उनकी बात करें, उनके लिए जो बेहतर बंदा हमारे केस लड़ सकता है हुकूमत के साथ उसको प्रमोट करें, उसको लेके आए। हम आपके साथ हैं, हमारा आपके साथ ज़ाती कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन काइंडली इस सारी पोजीशन को ज़ातियात पे न लेके जाएं, इसको ज़ाती अना का मसला मत बनाएं और इसको किसी दुश्मनी का हिस्सा मत दें। इस मरतबा फिर ये जो लीडरशिप है मिली बकत से नई काबीना लेके आ रही है और ये फिर जाके चैम्बर के पीछे छुपना चाह रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जितना भी ये छुपेंगे हम इनको फॉलो करेंगे और पूरी बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला इस साल इनकी हम मनमानी नहीं होने देंगे और पूरा डट के इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मुकाबला करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया ताकि मैं अपनी और बिजनेस कम्युनिटी की आपके सामने बात कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी राय साहब, एक मुअज़्ज़ज़ ईवान को, इदारे को, लाहौर चैम्बर को स्टेक पे लगा दिया गया है, उसकी इज़्ज़त को स्टेक पे लगा दिया गया है और ये गुज़िश्ता 100 साल से जो एक रेपुटेशन थी और जो प्रीमियर चैम्बर का ख़िताब था लाहौर चैम्बर के पास, एक फेल लीडरशिप की वजह से, एक फेल प्रेसिडेंट, एक पूरा साल का फेलियर। अब देखते हैं कि अगले साल के हालात क्या बनते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जब तक ये लीडरशिप होगी तो इनको अगले साल भी फेलियर से कोई रोक नहीं सकेगा। चेयरमैन साहब, आज की नशिस्त में आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन हमारे प्रोग्राम को पसंद करेंगे। अपनी इनपुट आप ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।